हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर राउली कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? वेयर हैज डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर राउली बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? राइट आंसर होगा त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर राउली ने लगातार दूसरी बार पद की शपथ ली। राउली ने 10 अगस्त 2020 को आम चुनाव में मुख्य विपक्षी संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल मूवमेंट का जीत का नेतृत्व किया, और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा स्टुअर्ट यंग के मंत्री भी वापस मंत्रिमंडल में आ गए हैं। आप भी दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसकी करेंसी है मुद्रा त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर राउली जी, जैसा कि हमने भी बात किया। और राष्ट्रीय खेल है नेशनल गेम फुटबॉल। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है नुआखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है? राइट आंसर होगा उड़ीसा। बता दें कि उड़ीसा राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है नुआखाई। नुआखाई उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव है, जिसे मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाने वाला नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा के पड़ोसी इलाकों में शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है, और यह 23 अगस्त 2020 को पूरे उड़ीसा में मनाया जाता है। बता दें कि नुआ शब्द का अर्थ है नए, और खई शब्द का जो अर्थ है भोजन। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। आप समझ गए होंगे। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है कितनी अर्थ उच्च गति वाली वंदे भारत ट्रेनों के नए टेंडर दस्तावेज में 50% से अधिक स्थानीय घटकों के लिए प्रावधान शामिल होगा? जो कि ये प्रावधान शामिल होगा 44। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि 44 अर्थ उच्च गति वाली वंदे भारत ट्रेनों के नए टेंडर दस्तावेज में 50% से अधिक स्थानीय घटकों के लिए प्रावधान शामिल होगा। इसमें सभी 3 उत्पादन इकाइयों आईसीएफ चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में ट्रेन सेट बनाने का प्रावधान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर फरवरी 2019 में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश सरकार किस वर्ष तक राज्य के सभी घरों में 100% नल का जल कनेक्शन प्रदान करेगी? जो कि किया जा रहा है 2023 तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश सरकार केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल का जल कनेक्शन प्रदान करेगी, और 19 गांवों को कवर करने वाली पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने वाली लेडुम बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना अचानक बादल फटने के कारण खराब हुई परियोजनाओं में से एक थी, और मुख्य पाइपलाइन DI 250 मिमी व्यास भी विभिन्न नदी क्रॉसिंग पर क्षतिग्रस्त हो गई है। आप दोस्तों समझ गए होंगे। इतना मैं फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में,
जो कि दोस्तों ये यूनियन टेरिटरी था। 21 जनवरी 1972 को बना था और इसको राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है ईटानगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 25। गवर्नर है बी डी मिश्रा जी और चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60। लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाइपर लोकल सूचना प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट का अधिग्रहण किया है? जो कि ये किसने किया है? शेयर चैट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि शेयर चैट ने हाइपर लोकल सूचना प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट का अधिग्रहण किया है। सर्कल इंटरनेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल में मौजूदगी के साथ टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भारतीय भाषा के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को स्थानीय सूचना प्रदान करता है और एप्लीकेशन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसकी मौजूदा 15 सदस्यीय टीम शेयर चैट की टीम में शामिल हो जाएगी। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने किस देश में $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सौदे को निलंबित कर दिया गया है? जो कि किया गया है किस देश में? चीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने चीन में $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सौदे को निलंबित कर दिया है। अरामको ने अनिश्चित बाजार दृष्टिकोण के कारण चीन के पूर्वोत्तर प्रांत लियोनिंग में सुविधा में निवेश को रोकने का फैसला किया और तेल की कीमत में गिरावट और कोरोना के कारण ऊर्जा मांग पर प्रभाव ने दुनिया भर में ऊर्जा कंपनियों की परियोजनाओं के लिए गणना को बदल दिया है। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में फुल डिटेल में, जो कि किंग सलमान ऑफ सऊदी अरबिया है और क्राउन प्रिंस हैं दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। और नेक्स्ट बात करते हैं चाइना के बारे में फुल डिटेल में, जो कि चाइना एक वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। इसकी कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। करेंसी है रेनमिनबी युआन। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों कोई भी कंट्री आपकी न्यूज़ में है, करंट में है, तो उसकी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी और दोस्तों उसकी कैपिटल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधार प्रमाणीकरण चाहने वाले व्यक्तियों के लिए नए जीएसटी पंजीकरण कितने कार्य दिवसों के भीतर किए जाएंगे? जो कि 3 कार्य दिवसों के भीतर किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें, सरकार ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए नए माल और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण को सक्रिय किया है। आधार प्रमाणीकरण के लिए चयन करने वालों के लिए 3 कार्य दिवसों के भीतर नए जीएसटी पंजीकरण जारी किए जाएंगे और उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी और आधार प्रमाणीकरण वास्तविक व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ाएगा। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बीच बलदीप निंगथौजम ने एक मोबाइल गेम कोरोबोई विकसित किया है। वह निम्नलिखित में से किस शहर से हैं? जो कि वह इम्फाल शहर से संबंधित हैं। बता दें कि इम्फाल के एक कक्षा 9 के छात्र बलदीप निंगथौजम ने कोविड-19 महामारी के बीच एक मोबाइल गेम कोरोबोई विकसित किया है। कोविड दिशा निर्देशों पर आधारित गेम अब एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है और कोरोबोई खेल में भारत का एक लड़का फंसा हुआ है और घर वापस जाना चाहता है, जिसमें लिरुम फे मणिपुरी पारंपरिक कपड़ा और एक मास्क पहनकर वह अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेगा और अपनी यात्रा के दौरान अंक अर्जित करेगा। इस गेम में आप दोस्तों समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, कोरोना वायरस से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को डेली कवर करता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में फुल डिटेल में,
जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इम्फाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 16, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट है, कौन स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से महिला ब्रिटिश ओपन जीतकर एक प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बनी है? जो कि ये कौन बनी है? सोफिया पोपोव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि विश्व नंबर 304 सोफिया पोपोव स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से महिला ब्रिटिश ओपन जीतकर एक प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बनी है। 67 शूटिंग के बाद थाईलैंड की जैस्मिन सुवानपुरा उपविजेता रही हैं और यह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक अप्रत्याशित जीत थी, इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आप समझ गए होंगे। अगला है, किस राज्य में राज्य के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ई पास अनिवार्य नहीं होगा? जो कि किस राज्य में नहीं होगा अनिवार्य? छत्तीसगढ़ राज्य में। फुल डिटेल में बता दें, छत्तीसगढ़ में राज्य के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ई पास अनिवार्य नहीं होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि अंतर्राज्यीय या राज्य अंतर्गत आवागमन के लिए अनिवार्य ई पास को समाप्त कर दिया गया है। और इसी तरह पुडुचेरी प्रशासन ने गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया है। बता दें कि राज्यांतर्गत आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27, गवर्नर है अनुसुईया उइके जी और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90, लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में निम्न में से किस एफसी ने यूरोपीय चैंपियंस लीग को 6ठी बार अगस्त 2020 में जीता है? जो कि जीता गया है बायर्न म्यूनिख एफसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने 6ठी बार यूरोपीय चैंपियंस लीग जीती। उन्होंने 23 अगस्त 2020 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराया और बायर्न म्यूनिख इस सीजन की प्रतियोगिताओं में 11 में से 11 जीत कर ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है। और बायर्न इससे पहले 2013 में यूरोपीय चैंपियन भी थे। आप इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अगस्त 2020 में किस राज्य में 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास का उद्घाटन करेंगे? जो कि किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 25 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सड़क की कुल लंबाई 1139 किलोमीटर होगी, जिसमें 9400 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल है। और ये सड़कें राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यह राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स है 11। आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस ऐप ने व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रहने के दौरान कामकाज शुरू करने में मदद करने के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है? जो कि किया गया है आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा। बता दें आपको, आरोग्य सेतु ऐप ने व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के दौरान कामकाज शुरू करने में मदद करने के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है और नई ओपन एपीआई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के आरोग्य सेतु ऐप की स्थिति की जांच करने
और इसे वर्क फ्रॉम होम सुविधाओं से अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम करेगी और नई सेवा का लाभ संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा उठाया जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने सोने की परख और हॉलमार्किंग केंद्रों के लाइसेंस के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? जो कि ऑनलाइन प्रणाली शुरू किया गया है रामविलास पासवान के द्वारा। बता दें आपको फुल डिटेल में, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोने की परख और हॉलमार्किंग केंद्रों के लाइसेंस के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। यह सुनारों और हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाले उद्यमियों दोनों के लिए व्यवसाय करने में आसानी लाएगा और वर्तमान में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है, हालांकि जून 2021 से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रेडियोधर्मी सामग्री की अवैध तस्करी को रोकने और पता लगाने के लिए आरडीई खरीदने के बारे में सोच रही है। आरडीई में आर क्या है? जो कि आरडीई में आर है रेडिएशन। फुल डिटेल में बता दें आपको, सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रेडियोधर्मी सामग्री की अवैध तस्करी को रोकने और पता लगाने के लिए रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट आरडीई खरीदने के बारे में सोच रही है। आपको बता दें दोस्तों, आरडीई का फुल फॉर्म क्या है? रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि परमाणु उपकरणों के लिए आवश्यक सामग्री की किसी भी तस्करी को रोकने के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी और भूमि बंदरगाह आरडीई से लैस होंगे और इस कदम से भारत की आंतरिक सुरक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि भी होगी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2020 के शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? Who has been selected for the National Teacher Award 2020? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। बाकी मैं इसका आंसर कल के सेशन में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।